गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको सिखाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले के टेंस की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। इसकी पहचान है, इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान हो गई। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल बताते हैं कि सुरेश कल मेरे साथ गाना गा चुका था, यानी कि इसमें हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया है, चुका था। इसी प्रकार से चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हम इसकी इस तरह से पहचान कर सकते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला हो चुका। अब हम इसके बाद कुछ इसके नियम देख लेते हैं। इसमें सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लूरल, सभी के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये हमारे 10 जो सब्जेक्ट हैं, इन सभी 10 ही सब्जेक्ट के साथ हम हेड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब इसके बाद जब हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद जरूरत होती है मेन वर्ब की, तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि मेन वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी। जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो मेन वर्ब की हमेशा हम थर्ड फॉर्म ही लेंगे। अब इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय हेड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, तो हम उसमें हेड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब हम इसमें वाक्य की बनावट देख लेते हैं कि हम सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे। ये जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। हम सबसे पहले इसमें लेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सकारात्मक हो गया। अब हम इसी तरह से नकारात्मक यानी कि नेगेटिव देखेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लेंगे इसमें हेड प्लस नोट, चूँकि ये नेगेटिव इसलिए हमने इसमें नोट लिया है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। जो हमारी हेड हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आते हैं और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के पीछे ले आते हैं, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव मतलब नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक। सबसे पहले हम इसमें भी क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे। नेगेटिव है तो हम नोट का प्रयोग करते हैं, पर जैसे ही हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे जाती है ना नोट से, तो नोट आगे नहीं जाता है, नोट अपने स्थान पर रहता है। जैसे आप इसको क्या करते हैं कि एक बार नकारात्मक बना लीजिए पहले, नेगेटिव बनाने के बाद आप इसको इंट्रोगेटिव में बदल दीजिए ताकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही आपने देखो हेड हेल्पिंग वर्ब आगे की और सब्जेक्ट पीछे की है इसमें, तो ये जो नोट है ये अपने स्थान पर है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप अगर अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आसानी रहेगी, और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो आसानी रहेगी। अभी हमारा WH वर्ड, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड का आगे लिख देंगे प्लस वही इंट्रोगेटिव वाला पूरा फॉर्मूला ऐसा कैसे ही लिख देंगे, हेड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप एक सेंटेंस देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, मैं मेरी कार बेच चुका था, यानी कि लास्ट में क्या है, चुका था, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इससे हम सबसे पहले क्या लेते हैं, उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम काय का प्रयोग करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बेचना यानी कि सोल्ड। अब इसकी बेचना यानी कि सेल। अब इसकी थर्ड फॉर्म हम क्या लेंगे, सेल की, सेल सोल्ड यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म सोल्ड, और ऑब्जेक्ट के रूप में मेरी कार यानी कि माई कार। सुरेश कल मेरे साथ गाना गा चुका था। अब इसका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या देखते हैं, सब्जेक्ट क्या ले लिया हमने, सुरेश। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग करते हैं, तो हमने हेड ले लिया, प्लस मेन वर्ब देखते हैं हम तो गाना, ये हमारी मेन वर्ब। गाना को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में सिंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सेंग, संग, यानी कि थर्ड फॉर्म हो गई हमारी संग, और ऑब्जेक्ट यानी कि गाना यानी कि अ सॉन्ग। अब एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हो गया मेरे साथ यानी कि विद मी, और एक और
ये कल यानी कि यस्टरडे। जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जोड़ दो। तो सुरेश सब्जेक्ट प्लस हेड हेल्पिंग वर्ब, अब नोट जोड़ दो हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये नोट प्लस संग अ सॉन्ग विद मी यस्टरडे, ऐसा कैसे ही। जैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे कुछ नहीं करना, अफर्मेटिव से बनाओ। सबसे पहले ले लिया हमने हेड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट सुरेश प्लस वही संग अ सॉन्ग विद। अब इसमें हम जैसे मी यानी कि मेरे साथ, अब जैसे प्रश्नवाचक बनाएंगे यानी कि तुम्हारे साथ यानी कि यू यस्टरडे, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम इसको नेगेटिव से बनाएंगे। जैसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या हेड हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सुरेश, उसके बाद नोट ऐसा कैसे, उसके बाद संग मेन वर्ब और अ सॉन्ग और विद यू यस्टरडे ऐसा कैसे। अब जैसे हम WH वर्ड से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम क्या WH वर्ड लेंगे यानी कि सुरेश कल मेरे साथ गाना गा चुका था। अब इसको हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सुरेश कल मेरे साथ क्या गा चुका था, यानी कि इस गाना की जगह हमने क्या ले लिया, क्या। तो स्टार्ट करेंगे हम वाट से, तो हमने वाट ले लिया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड, सब्जेक्ट सुरेश और मेन वर्ब गाना यानी कि अ सॉन्ग, मतलब ये संग, क्योंकि थर्ड फॉर्म में सिंग सेंग संग आएगा, थर्ड फॉर्म में हमारी मेन वर्ब की। अब इसकी जगह गाना जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी जगह हमने क्या वाट जोड़ दिया, तो हम गाना को नहीं लिखेंगे, अ सॉन्ग नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट मेरे साथ यानी कि तुम्हारे साथ यानी कि विद यू और कल यानी कि यस्टरडे। वे कल उनके साथ गणित पढ़ चुके थे, सब्जेक्ट क्या है दे, हेल्पिंग वर्ब हेड, मेन वर्ब पढ़ना यानी कि रीड रीड रीड, ऑब्जेक्ट गणित यानी कि मैथमेटिक्स, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट उनके साथ यानी कि विद देम और कल यानी कि यस्टरडे। जैसे नेगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जोड़ेंगे, सब्जेक्ट दे हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद नोट, उसके बाद रीड मैथमेटिक्स विद देम यस्टरडे, ऐसा कैसे। जैसे ही हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले हेड हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे। जैसे हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं और सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं। तो हेड हेल्पिंग वर्ब ले ली, उसके बाद सब्जेक्ट दे ले लिया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैथमेटिक्स विद देम यस्टरडे, ऐसा कैसे। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हम नेगेटिव से अगर इसको बनाएंगे तो हमें आसानी होगी, हेड हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाएंगे और सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे और नोट के यहाँ से सब ऐसा कैसे ही। तो हमने हेड हेल्पिंग वर्ब आगे ले गए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट ऐसे ही, और बाकी सब भी ऐसे ही, रीड मैथमेटिक्स विद देम यस्टरडे। जैसे WH वर्ड से बनाएंगे, सबसे पहले लेंगे हम WH वर्ड, वे कल उनके साथ क्या पढ़ चुके थे, यानी कि गणित की जगह हमारा क्या है क्या, तो हम गणित को नहीं लिखेंगे, यानी कि वाट सबसे पहले हम लिखेंगे, WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, उसके बाद पढ़ना यानी कि रीड, उसके बाद हम गणित को छोड़ देंगे यानी कि मैथमेटिक्स को छोड़ देंगे, बाकी सब ऐसे लिख देंगे विद देम यस्टरडे। ये अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस, रमेश हैड पेड बिल। ये हमारा एक सेंटेंस है, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, और नेगेटिव में करेंगे तो इस प्रकार से। पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव में, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जोड़ते हैं, रमेश हैड नॉट पेड बिल। जैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं और सब्जेक्ट को पीछे ले आते हैं। तो वही कि हमने हेल्पिंग वर्ब हेड आगे ले गए, सब्जेक्ट रमेश पीछे ले गए और पेड बिल ऐसा कैसे। अब एक और बताते हैं हम आपको, अगला सेंटेंस कि ही हैड रीड बुक यस्टरडे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं नेगेटिव के लिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जोड़ते हैं, यानी कि सब्जेक्ट ले लिया ही, हेल्पिंग वर्ब हेड, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नेगेटिव के लिए नोट जोड़ देते हैं, प्लस रीड बुक यस्टरडे ऐसा कैसे। जैसे इंट्रोगेटिव बनाते क्या करते, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं और सब्जेक्ट को पीछे ले आते हैं, हेड हेल्पिंग वर्ब आगे चली गई, सब्जेक्ट ही पीछे आ गया, रीड बुक यस्टरडे ऐसा कैसे। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, पूजा हैड ब्राउट मिल्क फ्रॉम मार्केट। सब्जेक्ट क्या है पूजा और हेल्पिंग वर्ब हेड, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया, उसके बाद ब्राउट मिल्क फ्रॉम मार्केट ऐसा कैसे। जैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हेड हेल्पिंग वर्ब आगे ले जाएंगे और
सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद ले आएंगे। तो हेड हेल्पिंग वर्ब आ गया, पूजा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ब्राउट मिल्क फ्रॉम मार्केट, ऐसा कैसे ही। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।